बार फिर उपस्थित हैं द्विघात समीकरण का भाग नंबर 4 लेकर के। जितनी विधियां थी वो हम पहले ही बता चुके हैं, 3 विधियां थी वो पहले ही बता चुके हैं। और अब देखते हैं कुछ अभ्यास के तौर पर कुछ सवाल, जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पर। पहला सवाल, प्रश्न संख्या 1, यदि संभव हो तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यदि 2 मित्रों की वर्तमान आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। तो यहाँ से हमें ये देखना है कि दोनों मित्रों की हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, और 2 कंडीशन दे रहा है यहाँ पर कि उनकी वर्तमान आयु का योगफल है वो 20 वर्ष है, और 4 वर्ष पहले जो है उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ मानते हैं, माना, हल में देखते हैं। माना प्रथम मित्र की वर्तमान आयु बराबर, क्योंकि ये द्विघात समीकरण का चैप्टर है तो उसी के अनुसार हम यहाँ पर एक कोई चर मान लेंगे x, वर्ष। तो पहले मित्र की हमने वर्तमान आयु x वर्ष मान ली, और यहाँ दे रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु का योगफल है वो 20 वर्ष है, दिया है। दोनों मित्रों की वर्तमान आयु का योग बराबर 20 वर्ष। जब दोनों मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है और एक मित्र की आयु हम मान चुके हैं x वर्ष, तो दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगी 20 माइनस x वर्ष। ठीक है ना। एक की मानी हमने x वर्ष, दोनों की आयु का योगफल दे रहा है 20 वर्ष, तो दूसरे मित्र की वर्तमान आयु हो जाएगी 20 माइनस x। 20 में से x को घटा दें तो दूसरे मित्र की आयु बच जाएगी, क्योंकि इन दोनों को जोड़ करके 20 वर्ष होना है। अब देखना ये है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष है। तो 4 वर्ष पहले, यानी दोनों की आयु को 4 वर्ष पहले की ओर जाना है, यानी कि 4 वर्ष पहले निकालनी है दोनों की। यहाँ पर एक मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो उसकी 4 वर्ष पहले आयु जो रही होगी वो x माइनस 4 वर्ष हो जाएगी। उसी तरह से दूसरे मित्र की भी आयु 4 वर्ष पहले 20 माइनस x और माइनस का 4 और हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार बाद में देखेंगे। यहाँ पर 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु, तो 4 वर्ष पहले दोनों मित्रों की आयु हो जाएगी क्रम से कितनी होगी, x माइनस 4 वर्ष, और दूसरे की हो जाएगी 20 माइनस x और माइनस के 4 वर्ष। या इसको लिख सकते, ये तो ऐसा ही रह जाएगा, इसको घटाएंगे तो 20 में से 4 घटाएंगे, ये बचेगा 16 माइनस x और वर्ष। ये हो गई 4 वर्ष पहले दोनों मित्रों की 4 वर्ष पहले दोनों मित्रों की आयु। अब ये कह रहा है 4 वर्ष पहले दोनों मित्रों की आयु का गुणनफल जो था वो 48 वर्ष था। तो 4 वर्ष पहले ही दोनों उम्र हैं, तो इन्हीं का आपस में गुणा कर दें तो वो बराबर होना चाहिए 48 के। प्रश्नानुसार इन दोनों गुणा कर दें तो x माइनस 4 और
16 माइनस एक्स और बराबर हो जाएगा ये 48, क्योंकि दोनों की आयु का 4 वर्ष पहले कितना आया x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स, और इन दोनों का गुणनफल जो है वो 48 है। अंदर गुणा कर दें तो x का पहले इस कोष्टक में करेंगे तो x का 16 में करेंगे तो 16x माइनस x का x में एक्स स्क्वायर, इसका पूरा हो गया। अब माइनस 4 का करेंगे तो माइनस 4 का 16 में 16 चौक 64 माइनस माइनस प्लस 4 का x में 4x बराबर में 48। अब थोड़ा और इसको इकट्ठा करें तो माइनस का एक्स स्क्वायर 16x और 4x मिलकर के हो गई 20x माइनस 64। इस 48 को भी इधर लेके आते हैं तो माइनस से माइनस का 48 हो गया और बराबर में 0। माइनस का एक्स स्क्वायर 4 और 16 20 एक्स हो गई प्लस के माइनस 64 और माइनस का 48 इधर लेके आ गए। अब थोड़ा और सही करो इसको तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x, और ये दोनों माइनस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का ही चिन्ह रहेगा, जुड़ जाएंगे तो 8 और 4 12 की 2, यहाँ से लगी 1, 4 और 6 10 और 1 11 बराबर 0। तो इससे आगे यहाँ पे हम बिगाड़ दे रहे हैं। यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस के 112 बराबर 0, और माइनस को उधर भेज दें तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। तो ये इक्वेशन बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया इस तरह से। और ये देखना है इसमें ये इसके आय जो होगी संभव होगी या नहीं, तो इसके लिए हम निकालेंगे यहाँ पर विविक्त कर। यहाँ लिखेंगे समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे यहाँ पर तो a का मान 1, b का मान माइनस के 20 और c का मान 112। a एक्स स्क्वायर के आगे, b एक्स के आगे माइनस 20 और c अचर पद यानी 112। यहाँ से विविक्त कर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ मान लगा दें b का मान माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 1 और गुणा c का मान 112। तो 20 का वर्ग 400 हो गया माइनस 4 दूनी 8 और 4 एकन 4 और 4 एकन 4, तो ये बचेगा माइनस का 48। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये माइनस की संख्या आ गई, माइनस की। तो यहाँ पर ये देखना है कि माइनस की संख्या जैसा विविक्त कर में हमने पीछे देखा था, क्योंकि d का मान जो है वो 0 से छोटा है, क्यों माइनस 48 जो है वो 0 से छोटा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा, अर्थात यहाँ पर भी हमें दोनों मित्रों की आय को निकालना यहाँ पर असंभव है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोनों मित्रों की आयु ज्ञात करना संभव नहीं है। चलिए एक दूसरा सवाल और देखते हैं। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है
यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में आपको ज्ञात होना चाहिए 3 चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम खींच दें समकोण त्रिभुज को, तो ये मान लो समकोण त्रिभुज है और ये है इसका 90 अंश का कोण एक होगा इसमें। तो 90 अंश से जुड़ने वाली भुजाएं लंब और आधार होंगी। ये अगर लंब है तो ये आधार हो जाएगा और ये होगा यहाँ पर कर्ण। अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। कर्ण पूरा पूरा दे रहा है सीधा, तो यहाँ पर 13 है, तो इसको हम 13 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब इन दोनों में कंडीशन बनी हुई है, यहाँ पर ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई कम है किससे? आधार से। तो यहाँ पर आधार को ही हम मान ले रहे हैं, तो माना समकोण त्रिभुज में आधार बराबर x सेंटीमीटर तथा ये दे रहा है यहाँ पर ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ऊंचाई बराबर आधार से 7 सेंटीमीटर कम, तो आधार हमने माना यहाँ पर x से 7 कम है, तो कम के लिए माइनस आता है, और कितना कम है? 7, तो 7 सेंटीमीटर। तो ये हो गई इसकी ऊंचाई। कम के लिए या पूर्व के लिए हमेशा माइनस आता है, और अधिक के लिए या बाद में या पश्चात तो उसके लिए प्लस आता है। अब यहाँ लगाते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, लंब हमने माना है, लंब यानी ऊंचाई जो है वो है x - 7 और ये हमने माना x। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग और बराबर कर्ण वर्ग। तो लंब यानी ऊंचाई कितनी है? x - 7 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। आधार माना है x, तो x का स्क्वायर प्लस कर्ण माना है 13 आपने दिया है, माना नहीं है, स्क्वायर। अब ये बन रहा है x - 7 यानी a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर खोलें इसको, तो a - b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो उसी तरह से इसको खोलें, तो x स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग 49 फिर माइनस दोनों के गुणनफल का दुगुना, तो 7 दूनी 14x प्लस x स्क्वायर और बराबर में 13 का वर्ग हो जाएगा 169। x स्क्वायर और x स्क्वायर मिलकर के हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49, इसको इधर लेके आएंगे 169 को, तो ये हो जाएगा माइनस का 169। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस के बचेंगे, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, बड़ी संख्या माइनस की है तो घट के बचेगा माइनस का। घटाएंगे तो 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2 और 1 बराबर 0। अब यहाँ से कुछ कॉमन भी दिखाई दे रहा है, 2 पूरे में से कॉमन ले लें, पूरे समीकरण में से 2 कॉमन, तो x स्क्वायर माइनस 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 का भाग देते हैं पूरे में, तो 2 सत्ते 14x माइनस 120 में देंगे तो 60 बार रह जाएगा, ये बराबर 0। ये 2 हटाएंगे यहाँ से, गुणा में है तो ये उधर भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में जाएगा, तो 2 का भाग 0 में देंगे तो ये इधर का ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। बचेगा x स्क्वायर
-7x और -60 और बराबर में 0। तो ये द्विघात समीकरण है, इसको हल करेंगे और हल करेंगे हम गुणनखंड विधि से। तो देखें, तो यहाँ पर 1 है, जैसा कि हमने पहले पार्ट में दिया था, गुणनखंड विधि को समझाया था उसमें, तो उसी के अनुसार चल रहे हम। तो पहले का यानी 1 का 60 में करेंगे, यानी 1 का 60 में करेंगे गुणा, तो 1 गुणा 60 बराबर यहाँ पर 60 आ जाएगा। अब 60 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जोड़ें या घटाएं तो 7 आना चाहिए, माइनस का वो भी। तो 12 पंजे 60 होता है, 12 पंजे 60, गुणा करने पर 60 आ गया, क्या घटाने पर 60 वो 7 आ रहा है। देखें 12 में से 5 गए, 7 आ रहा है, लेकिन किसका, माइनस का। तो बड़ी संख्या माइनस की करनी होगी और छोटी संख्या प्लस की, तब ये बचेगा माइनस का 7। तो उसी तरह से देख लें यहाँ पर, तो x² माइनस के 12x और प्लस के 5x, तो इसकी जगह पर हमने इतना लिख दिया। इकट्ठा करें तो माइनस का 7x ही होगा, -60 बराबर 0। अब हो गए पोर्शन 2 बन गए इसके। तो पहले भाग में से आप x कॉमन ले लें, तो x माइनस का 12 बचेगा, इन दोनों में से प्लस और 5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x माइनस के 5 का भाग देंगे 60 में, तो 12 बार जाएगा। x माइनस 12 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस का 5 यहाँ पर बचेगा बराबर 0। अब देखते हैं यहाँ पर आगे, यहाँ से बिगाड़ रहे हैं हम। यहाँ पर देखेंगे, जब x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12, यहाँ से x का मान 12 निकल के आ गया, तथा जब x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस का 5। ये नेगेटिव यानी ऋणात्मक चिन्ह है, तो इसलिए ये मान्य नहीं होगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर x बराबर 12 मान्य हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे अतः x को हमने क्या माना था, आधार, अतः समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x यानी 12 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई थी यहाँ पर x माइनस 7, तो x का मान आपने निकाला है 12 माइनस 7, और ये हो जाएगा 12 में से 7 गए 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये हो गया पूरा सवाल, जिसमें हमें पूछा था कि अन्य दो भुजाएं, तो अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी हुई, एक हुई आधार 12 सेंटीमीटर और दूसरा ऊंचाई जो थी वो 5 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देंगे अतः त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं बराबर 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपने आज 2 सवाल देखे। अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे और भी वीडियो देंगे जिसमें कि और भी कुछ सवाल शामिल होंगे। ठीक है, धन्यवाद।